नमस्कार दोस्तों, जीत स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख दुर्ग। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम दुर्ग के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं। ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है स्थापत्य कला का जनक। या आप ये एक सवाल बन जाता है यहाँ पर, स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है राजस्थान में? तो फिर ये हो गया आपका कुंभा। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा और हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए उसे सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञों फर्ग्यूसन ने एक और बनता है कि फर्ग्यूसन ने इंडो सार्वजनिक शैली की संज्ञा दी है। जो मुगल शैली और राजस्थानी की शैली मिलकर के जो नई एक शैली का निर्माण हुआ उसका नाम फर्ग्यूसन ने इंडो सार्वजनिक शैली रखा। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जिसे हिंदू पद कहा जाता था, उन्हें स्थापत्य कला में बहुत रुचि थी। महाराणा कुंभा थे, उनके शिल्प शास्त्री मंडन थे जिन्होंने कुंभलगढ़ में किले के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनसे बहुत प्रभावित थे। 15वीं शताब्दी में शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे थे। जो कुंभा के राजमंडन थे उसका नाम शिल्पी था। उन्होंने ये 5 किताबें लिखी थी, जिसका नाम एक तो प्रसाद मंडन जिसमें देवालयों का निर्माण यानी मंदिरों का निर्माण बताया गया, मंदिरों के निर्माण की जानकारी दी गई थी। इसमें रूपावतार मंडन, इसमें रूपावतार मंडन में मूर्तियों के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई थी। रूप मंडन था, इसमें भी मूर्ति निर्माण संबंधित सामग्रियां दी गई थी। ग्रह मंडन में इसमें बावड़ियाँ, कुएं, महल, तालाब आदि प्रमुख थे, इनकी जानकारियाँ दी गई थी। एक था वास्तुकार मंडन। इसके बाद इसमें बहुत सारे तत्व जैसे चित्तौड़ का किला है, कीर्ति स्तंभ है, इसके निर्माण की जानकारी ये वास्तु मंडन में दी गई थी। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 तरह के किलों को 9 तरीके से वर्गीकृत किया गया 9 भागों में। कैसे कैसे दुर्ग देखिए। एरन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई हो, कांटे हो और कठोर पथरीला रास्ता होता है, जहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होता है, उसे एरन दुर्ग की संज्ञा दी गई। जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है और चित्तौड़ का दुर्ग, ये दोनों एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो चारों ओर रेतीले टीलों से घिरे हुए होते थे, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होती थी और रेतों के टीले के अलावा और कुछ नहीं होता था। वो उसमें 3 दुर्ग आते हैं आपके। एक तो जैसलमेर का दुर्ग आता है, एक बीकानेर का दुर्ग, एक नागौर का दुर्ग। ये आते हैं दानवन या फिर ऐसे बुरुस्थल दुर्ग के कह सकते हैं आप। ओदक यानी जल दुर्ग, जो चारों तरफ से विशालकाय पानी से घिरे हुए रहते थे, जिसके चारों तरफ नदियाँ हो सकती थी या फिर ऐसे कुछ तालाब वगैरह के अंदर, टापुओं के अंदर बने होते थे, उसे जल दुर्ग कहते थे। इस जल दुर्ग श्रेणी में एक तो गागरोन का झालावाड़ आता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ है, ये आता है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। गिरी दुर्ग ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पर बने हुए होते थे, उन्हें गिरी दुर्ग कहा जाता था। इन पहाड़ियों पर जो दुर्ग बने हुए थे उसमें जल संचय का बहुत अच्छा प्रबंधन था। कई तरह के जलाशय बनाए गए थे और जहाँ नीचे पथरीली जगह होने के कारण वहाँ पानी सोखता ज़्यादा नहीं था, पानी कई वर्षों तक टिका हुआ रह सकता था उसमें, इसलिए उसे जल संचय का बेहतर प्रबंधन माना जा सकता है। इस
इन दुर्गों की श्रेणी में जैसे ये गिरी दुर्ग में आता है, आपका कुंभलगढ़ आता है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा आता है, तारगढ़ अजमेर आता है, एक जयगढ़ जयपुर है, नाहरगढ़ ये भी जयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही का, और मेहरानगढ़ जोधपुर का, ये दुर्ग है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग मतलब ऐसे दुर्ग जो सेना को रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने थे। व्यूह रचना में चतुर वीर वगैरह वहाँ रहते थे। इस दुर्ग को अभेद्य माना जाता था। ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग था जिसमें सैनिकों के रहने की व्यवस्था होती थी, उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में जो अधिकतर दुर्ग हैं वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सहाय दुर्ग मतलब ऐसे दुर्ग जो मतलब जो एक दुर्ग की दूसरे दुर्ग जैसे संबंधित काम आता है। जैसे कि मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का सहाय दुर्ग था सिवाना दुर्ग। संकटकालीन स्थिति में राजा महाराजा वहाँ पर जाकर के मतलब शरण ले सकते थे, वो सहाय दुर्ग कहलाते थे। वन दुर्ग मतलब ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से कंटीली झाड़ियाँ और गहरे वन से ढके हुए होते थे, जहाँ जिसको देख पाना इतना आसान नहीं होता था। चारों तरफ गहरी झाड़ियाँ होती थी। इस श्रेणी में आपका आता सिवाना दुर्ग आता है, त्रिभुवन दुर्ग ये आता है, रणथंभौर का दुर्ग आता है। ये वन श्रेणी के दुर्ग में आते हैं जिनके चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ होती थी। पारिक दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जिनको बना करके चारों तरफ गहरी खाई बना दी जाती थी और उस खाई के अंदर पानी भर दिया जाता था ताकि कोई दुश्मन आए रात में आए तो उसके अंदर खाई के अंदर गिर करके वो वहीं पर ही मर जाए, इसके लिए ये बनाया हुआ था। उसको पार करना इतना आसान नहीं होता था। जैसे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का था, ये जाट राजाओं ने बनवाया था लोहागढ़ दुर्ग। फरीदी दुर्ग वह दुर्ग जिनके चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टियों से बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी और जिस चारों तरफ सुदृढ़ बड़ा बड़ा सा मोटा परकोटा बना दिया जाता था, उसे फरीदी दुर्ग कहते हैं, जिसके चारों तरफ परिधि बना दी जाती थी। इन दुर्गों की श्रेणी में जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जैसे ज़्यादातर दुर्ग जिन मतलब चारों तरफ परिधियाँ बनाई गई थी ताकि दुश्मन उसके अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाए। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राजस्थान में, इसीलिए कुंभा को आल गुरु कहा जाता है। बीकानेर का जूनागढ़ किला है, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का अजमेर दुर्ग इंडो सौर सैनिक शैली में बने हुए। ये किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए चारों तरफ रेत के बने ऊंचे टीले और चबूतरों को पसीबा कहते थे। ये एक आता है यहाँ पर पसीबा। क्या पसीबा मतलब वो चीज़ होती थी जहाँ किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत से आदि बने ऊंचे चबूतरे बना दिए जाते थे और बाहर ताकि बाहर हमला किया जा सके, उसे तोपों डाल करके उसे को पसीबा कहा जाता था। और किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता सबाता कहलाता था। मतलब ऐसा रास्ता जो चमड़े का बना हुआ होता था और जिसको ऊपर नीचे उठाया जा सकता था। तो मतलब खाई चारों तरफ जैसे खाई वगैरह होती थी और पानी में से आसानी से उसे उठाया जा सकता था, उसे कहते थे ये साबित। राजस्थान के गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल है, आप तो जान ही चुके हैं। राजस्थान के दुर्गों पर हुए आक्रमण। अब हम ये जानेंगे कि राजस्थान के कौन से दुर्ग पर कब आक्रमण हुआ और किसने किया था और किसके काल में हुआ था। यहाँ महमूद गजनी ने 1398 में हनुमानगढ़ का दुर्ग है, हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। फिर बाद में तैमूर ने भी किया, अकबर ने भी इस पर आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। मतलब उस समय हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे, तब अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। यह अलब खान मोहम्मद खिलजी
मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था झालावाड़ के गागरोन पर। सिवाना बाड़मेर 1308 को साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग है, उस 1500 ईस्वी में बहलोल लोधी ने आक्रमण किया था। एक शेरगढ़ दुर्ग है वो 12 में भी स्थित है, जो शेरशाह ने बनवाया था। एक शेरगढ़ 12 में भी है, ठीक है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण अकबर ने भी किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया और बहादुर शाह ने भी किया था। समय समय पर चित्तौड़ दुर्ग पर भी काफी आक्रमण हुए थे। जैसलमेर दुर्ग में 2 बार आक्रमण हुए। एक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पर आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग जालोर वाला सुवर्णगिरी और सिवाना बाड़मेर में सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर पे 1311-12 में भी आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कानड़ देव चौहान के समय के बाद। ये राजस्थान, ये आप देख सकते हो दुर्ग ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसी ये दीवारें बनी हुई होती थी ताकि किले को है ना वो मजबूती मिली रहे, अंदर दुश्मन आसानी से प्रवेश ना कर सके। और ये जलाशय वगैरह भी बने होते थे पानी की सुविधा के लिए। राजस्थान अब दुर्गों के हम प्रत्येक दुर्ग के बारे में स्पेशली जानकारी लेंगे। ये बटनेर दुर्ग है आपका, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। बटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रखना, हनुमानगढ़ में। इस दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ, ऐसा माना इस दुर्ग का निर्माण है 3री शताब्दी में हुआ माना जाता है। ये दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग को रेगिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि हनुमानगढ़ की तो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ तो रेगिस्तान ही है। अब तो इंदिरा गांधी नहर आ गई तो वहाँ पर सिंचाई होने लगी, ऐसा लगता नहीं रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ रेगिस्तान ही है। तैमूर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था एक बार, तब उन्होंने कहा इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग उसने पहले कभी नहीं देखा। तैमूर ने इस दुर्ग को राजस्थान का सबसे मजबूत दुर्ग बताया। और एक स्पेशल बात यह है कि इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखना। ये मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जौहर किया था। बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह की मूर्ति उनके रानियों सहित इस दुर्ग में स्थित है। अगला दुर्ग की भरतपुर दुर्ग का निर्माण जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। जाट राजा सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये दुर्ग है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। भरतपुर को अजय लोहगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने भी बहुत इस पर प्रयास किए थे, 5-6 महीनों तक इस पर डेरा डाले रखा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे इसको। देख चूरू किला, इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह ये या अहुआ वाले नहीं, ये दूसरे थे। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह के समय भी इस पर आक्रमण हुआ। ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। ये चूरू का किला है, चांदी के गोले दागे जाने के कारण इतिहास में ये प्रसिद्ध है। चांदी के गोले दागे थे या क्या कि गोलों के बाहर का खोल होता है लोहा का, वो खत्म हो गया था। इस कारण शेर शाहूकार ने वहाँ की जनता ने उनको सोना वो चांदी ला करके दे दिया कि आप इससे गोले बनाइए और बरसाइए, और इस कारण वो गोले बरसाए तो वहाँ से सेना वापस चली गई उनकी भावनाओं को देखते हुए। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, ये भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ इसका निर्माण है भैंसा शाह और रोडाचारण ने इसका निर्माण करवाया था। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में ये त्रिवेणी संगम पर बना हुआ, चंबल बामणी नदी के संगम पर बना हुआ
इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए इस दुर्ग को बनवाया गया था। जब भी कोई व्यापारी वहाँ से गुजरात की तरफ से व्यापार करने के लिए यहाँ से बीच से गुजरते थे तो बीच में कई डाकू थे, वो उसे लूट लेते थे। इस कारण इन दो व्यक्तियों ने भैंसा शाह और वड़ाचार्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ताकि व्यापारी उसमें सुरक्षित रह सके। मैगनीज का किला, मैगनीज का किला, ये इसे अकबर का किला भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये किला अजमेर में स्थित है। इसमें अकबर ने एक दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दुर्ग का निर्माण 1571-72 में हुआ था। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना दुर्ग है। ये एकमात्र दुर्ग है जो इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है राजस्थान का। ये नई चीज़ आप ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है। मैगनीज किला इसे कहते हैं, ठीक है। जहांगीर और थॉमस रो के मध्य 10 जनवरी 1616 को इस दुर्ग में मुलाकात हुई थी। ये बात भी स्पेशल है। जब अंग्रेज़ों का वो दूत था थॉमस रो सबसे पहले आकर के जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को इसी दुर्ग में मुलाकात की थी। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ आई और यहाँ पर अपना राज स्थापित कर लिया। शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग ये 12 में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था ये 12 में दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ये दुर्ग परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। और इस कहीं कहीं इसकी जानकारी ये भी मिलती है नागवंशीय शासक नरेश ने भी इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। दुर्ग शेरशाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस दुर्ग पर तो थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ था, उस पर शेरशाह सूरी ने इस पर निर्माण करवाया था। यह दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब पर्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। और इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। कोषवर्धन दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया। इस दुर्ग का नाम है वो शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया था। चौमुगढ़, ये दुर्ग जयपुर में स्थित चौमुगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। ये दुर्ग धारागढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग के दूसरा नाम है धारागढ़ और रघुनाथगढ़। इस दुर्ग का और दूसरा नाम भी रखा गया। अब आता चित्तौड़गढ़ किला, दुर्गों का सिरमौर किला है ये सभी का। इसका ऐसा माना जाता है इसका निर्माण है चित्रांग मौर्य ने करवाया था। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी दोनों के संगम पर बना हुआ है। ये दुर्ग है गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। इस दुर्ग को त्रिकुट, खिजराबाद और त्रिकुट के नाम से भी जाना जाता है। खिजराबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था यहाँ तो अपने पुत्र खिजर खान को इस किले को सौंपा था, तब इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। इस किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। किलों का सिरमौर दुर्ग है ये। रणथंभौर दुर्ग, अगला हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर, इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया था। ऐसा माना जाता है इस दुर्ग का निर्माण है और रणथंभन देव नाम के राजा थे, उसने करवाया था। ये सवाई माधोपुर में स्थित है, ये आपको पता ही है। अबुल फजल ने बाकी दुर्गों को, अब अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक बात कही थी, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग में प्रथम शाखा है, जो राजस्थान का प्रथम शाखा इस दुर्ग में हुआ था 1301 को, ठीक है। 1301 को राजस्थान का प्रथम शाखा इसी दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय।
और हमीरदेव चौहान थे वहाँ के राजा। उनका आक्रमण हुआ था तब वहाँ की रानी थी रंग देवी। रंग देवी ने जौहर किया था और उनकी पुत्री थी एक पद्मला, ये उसकी पुत्री का नाम था पद्मा। पद्मा देवी ने भी यहाँ पर आकर मतलब ये जौहर किया था। बीकानेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 1599 से 94 के बीच हुआ था। बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। इस दुर्ग का निर्माण हुआ था, उस समय वो मंत्री था जो करमचंद, उसकी देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये दुर्ग जूनागढ़ और ये जूनागढ़ और जमीन का जेवर के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। और ये मरुस्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मरुस्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये कीर्ति स्तंभ, ये चित्तौड़ के किले में बना हुआ कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किले में बना हुआ, ये 9 मंजिला बना हुआ है। 9 मंजिला इमारत है ये कीर्ति स्तंभ। नौ मंजिला बनी हुई थी। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई है 122 फीट। ये 122 फीट इसकी है जो ऊंचाई है। इसमें 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसका निर्माण है तो महाराणा कुंभा थे, मांडू के नरेश थे महमूद खिलजी को सारंगपुर का युद्ध 1437 में उसको हरा करके इस दुर्ग इसका निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का, उसकी याद में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, ये बात याद रखना, यहाँ पर एक सवाल बन जाता है। इसमें विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, इसका और भी नाम है। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? देखो, विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और विष्णु स्तंभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मूर्तियों का अजैब घर भी और शब्दकोश भी इसे कहा जाता है, या विश्वकोश भी। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बना हुआ है। और इसका ये विजय स्तंभ है, इसके वास्तुकार थे जेता, नापा और पूंजा, ये थे इसके वास्तुकार। और कीर्ति स्तंभ है जो राजस्थान पुलिस के जो वो लगता है, यहाँ विजय स्तंभ यहाँ कंधे पर लगा हुआ होता है विजय स्तंभ, उनका लोगो भी है राजस्थान पुलिस का ये। और कीर्ति स्तंभ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। इस पर 9वीं मंजिल है जो इसकी 9वीं मंजिल पर इस पर लिखा हुआ है अल्लाह शब्द लिखा हुआ, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय जो महाराजा थे राणा थे, वो सांप्रदायिक सद्भावना को मानने वाले व्यक्ति थे। 9वीं मंजिल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो 9वीं मंजिल में रखी हुई है इसकी। नागौर का दुर्ग है, इसमें सोमदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। सोमदेव चौहान के मंत्री थे केमास ने इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग को अहिछत्रपुर नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। इस दुर्ग को भी प्राचीन नाम अहिछत्रपुर ही था। इस दुर्ग को और नाम से नागाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, नाग दुर्ग, क्योंकि यहाँ नाग वंशीय शासक थे, वो शासन करते थे इस दुर्ग पर, इसलिए इसे नाग दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बाद आक्रमण हुआ था चलेगी तोपों के गोले और बाहरी महल थे, उनको काफी क्षति पहुंचाई थी। गोले जाकर के उनकी महलों की दीवारों पर टकराए थे, उसके निशान आज भी वहां पर देखने को मिल सकते हैं। कागरोन का दुर्ग,
गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ये है मतलब जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदी है, उनके संगम पर इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण परमार नरेश बीजल देव ने करवाया था। बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। परमार थे, बीजल देव परमार। इस दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी है, ये ध्यान रखना। आपको पूछे पीपा जी की छतरी कहाँ है तो ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। और यहाँ पर एक मिठे शाह की दरगाह भी बनी हुई है। शेख हमीदुद्दीन भी कहा जाता है जिसे, उनकी यहाँ पर दरगाह बनी हुई है। शेरगढ़ दुर्ग, ये शेरगढ़ दुर्ग आपका धौलपुर वाला है। शेरगढ़ धौलपुर, धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण है राव मालदेव ने करवाया था। राव मालदेव अपना मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का राठौड़ शासक था राव मालदेव, जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में हुनहुकार तोप है, वो यहाँ पर रखी हुई है। इस दुर्ग को मीर सैयद, और इसके अंदर मीर सैयद की दरगाह भी बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद में स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभार ने करवाया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। और इसका वास्तुकार था वो मंडन था। राजसमंद में स्थित है ये दुर्ग। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये दुर्ग है मतलब पहाड़ी पर बना हुआ, इसीलिए इसे गिरि दुर्ग भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में भी कहा था कि इस दुर्ग को अगर हम नीचे खड़े होकर के नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था। और चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में कहा था कि ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि ये किला है बख्तरबंद है, बाकी किले सब नंगे हैं, ऐसा कहा। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि है, जो चारों तरफ की कुंभलगढ़ की दीवार है, वो 36 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। और ये भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, चीन की दीवार के बाद में, जो अंतरिक्ष से भी आसानी से हम देख सकते हैं इस दीवार को। और इसी दीवार पर ये एक मतलब इस महल अंदर एक महल बना हुआ कटारगढ़, ये कुंभा ने बनवाया था कटारगढ़, जिसे मेवाड़ क्या कहा जाता है कि ये काफ़ी ऊंचाई हाइट तक बना हुआ है। तो ऊपर से देखने पर पूरे मेवाड़ पर वहाँ नज़र रखी जा सकती थी, इसीलिए उसे मेवाड़ की आँख कहा गया। अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। और ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसको भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हरविलास शारदा अजमेर दुर्ग में प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। अजमेर दुर्ग को भारत का, हरविलास शारदा है ना, जिन्होंने अजमेर दुर्ग को भारत का सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना है। उन्होंने कहा कि ये भारत का सबसे पुराना किला है। इस दुर्ग को गढ़बितली के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दुर्ग का जो आकार है, जो पहाड़ी पर बना हो कुछ ऐसे तारे के आकार में दिखता है, इसीलिए इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। मीरान साहब की दरगाह इस दुर्ग में बनी हुई है। मीरान साहब के घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। आपको पूछेगा कोई घोड़े की मजार कहाँ पर बनी हुई है, तो ये अजमेर दुर्ग में बनी हुई है। और मीरान साहब की दरगाह भी अजमेर दुर्ग में बनी हुई है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अब सिवाना दुर्ग बाड़मेर वाला की बात करते हैं। सिवाना बाड़मेर, इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को भी गिरि दुर्ग के श्रेणी में माना जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 को आक्रमण किया था।
और इस दुर्ग को जीत करके इसका नाम खैराबाद रख दिया था। खैराबाद इसका नाम रख दिया था। और इस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी माना जाता। मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, जब भी उन पर कोई संकट आता था तो फिर वो सिवाना दुर्ग में जाकर के शरण ले लेते थे। अब जोधपुर का दुर्ग, ये जोधपुर दुर्ग इसे मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुर्ग है, राव जोधा ने बनवाया था। 1559 में इस दुर्ग का निर्माण करवा करके जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा ने। ये दुर्ग मयूर आकृति का होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार है कुछ मयूर के आकार का ऐसा सा बना हुआ है। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है, चिड़िया टूक पर्वत में बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है इसको। इस दुर्ग में मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि ये मयूर के आकार का है इसीलिए मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, राठौड़ों के जो भी दुर्ग होते थे उनको गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। ये जोधाना दुर्ग भी कहते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको। यहाँ इस दुर्ग में कई सारी तोपें भी रखी हुई है, जैसे शंभू बाण, गजनी, किलकिला, गुब्बारा, नुसरत वगैरह ऐसी कई बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है इस दुर्ग के अंदर। और यहाँ ही इसके पास में ये एक इस मंदिर, इसके अंदर मतलब काली माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग का निर्माण है नागभट्ट प्रतिहार, ये प्रतिहार शासक नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर के दुर्ग को सोनारगढ़, सोनगढ़, जलालाबाद जालोर का पुराना नाम होता था। जबलपुर भी कहा जाता जालोर को। यहाँ परमारकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसल राय पाटी, ये पाटी शासक थे, जैसल पाटी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1155 में। जैसल पाटी ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण है त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया था। इसे त्रिकुट आकृति गढ़ भी कहते हैं, सोनगढ़ नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुट पहाड़ी ऐसी होती है जो 3 कोटों की बनी पहाड़ी होती है, उसे त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं ऐसे। इस दुर्ग को इस पहाड़ी पर बनाया गया इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है क्योंकि जब भी राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो इस दुर्ग की तरफ से होकर के जाना पड़ता है। और ये दुर्ग है स्पेशली 2.5 शाखों के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। मतलब शाखे वो होते थे जब भी वहाँ के महाराजा वगैरह उनको मार दिया जाता था, वो मर जाते तब उनके पीछे जो सैनिक और औरतें वो बचती थी। सैनिक जाते थे, केसरिया करते थे, वो लड़ने के लिए आगे जाते थे। और महिलाएं होती थी जो जौहर करती थी। केसरिया प्लस जौहर होता है, उसे शाखा कहा जाता है। और ये 2.5 शाखा मतलब 2 शाखा जिसमें पूर्ण हुए थे, 2.5 में सिर्फ केसरिया ही हुआ था आगे, और उसमें पार्टियों की विजय हो गई, इस कारण शाखा जौहर नहीं हुआ, इस कारण उसे 2.5 शाखा कहा जाता है। कुचामन का किला, इसका निर्माण है जालिम सिंह ने करवाया था। ये कुचामन नागौर में स्थित है। कुचामन नागौर में स्थित है ये दुर्ग। इसे जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है क्योंकि ये जागीरी किलों में बहुत सबसे मतलब एक उच्च श्रेणी का बना हुआ किला है। जयगढ़ दुर्ग ये है आपका जयपुर में बना हुआ। ये इसका निर्माण है मान सिंह ने करवाया। मान सिंह प्रथम है, इसने इसका निर्माण करवाया था। ये कछुआ शासक थे मान सिंह। और उसका पूरा निर्माण है, आखिरी निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका पूरा निर्माण करवाया करके इसको संपन्न करवाया था। और ये गिरी दुर्ग पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है। मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम जयगढ़ रखा गया था। ये एक रहस्यमय दुर्ग है, ऐसा माना जाता है इस दुर्ग में मतलब बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। मतलब कछुआ शासक जब भी कई सैन्य अभियान पर जाते थे मुगल सेना को लेकर के, तो जो भी धन होता था वो इस दुर्ग में छुपा देते थे।
इसीलिए इसे मतलब रहस्यमय दुर्ग माना जाता है। ये एशिया, यहाँ पर है एशिया की सबसे बड़ी तोप, जैव बाण तोप है जो यहाँ पर रखी हुई है। और स्पेशल ये बात थी, इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति सिर्फ महाराजा और उसके अलावा 2 दुर्ग रक्षक थे, उनको ही अनुमति थी, बाकी कोई इस दुर्ग में आ जा नहीं सकता था। इसीलिए इसे रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। दौसा का किला, दौसा का किला ये पर्वतीय दुर्ग है एक प्रकार का। इसमें इसका निर्माण है बड़गुजर और प्रतिहार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ये दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, देवगिरी पहाड़ी दौसा में बना हुआ है ये दुर्ग। नाहरगढ़, नाहरगढ़ ये भी जयपुर में बना हुआ है। जय सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय। और सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक समान यहाँ पर 9 महलों का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण उद्देश्य, इस दुर्ग का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था, जो भी मराठा आक्रमण करने आते थे तो उनसे बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जब हुडा सम्मेलन हुआ था तब ये उसके बाद में जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ताकि वो मराठों से बच सके। आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग ये विश्व विरासत श्रेणी में भी माना है। ये दुर्ग विश्व विरासत श्रेणी में 6 दुर्ग है। एक आमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया और कुंभलगढ़ हो गया और गागरोन हो गया। ये 5-6 किले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। आमेर के दुर्ग का निर्माण है भारमल और उनके पौत्र थे मान सिंह, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदम महल आदि स्मारक बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास भी बने हुए थे, मुगल चित्रकला की तरह यहाँ पर बने हुए थे। बूंदी का किला, ये बूंदी का किला है। यहाँ पर हाड़ाओं का शासक था। बूंदी में हाड़ा राजाओं का यहाँ पर शासन था। तो हाड़ा ने यहाँ पर 1354 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राव बरसिंह हाड़ा था। बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण 1334 में इसका करवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राज्य बूंदी राज्य का महल का। कर्नल जेम्स टोड रजवाड़ा आर्मी ने सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी के महल है उनको कहा था। ये मतलब राजस्थान में सबसे बेहतरीन है। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के लिए माना जाता है और यहाँ इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और राजस्थान में ये दुर्ग देखने के लिए विदेशों से लाखों सेनानी वो हर बार आते हैं और राजस्थान के स्थानीय लोगों से इससे मतलब रोजगार मिलता है और राजस्थान की मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये स्थल हर तरीके से मतलब राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो आज हमने किलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आगे शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।